बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने विवादित बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तो दूसरी तरफ के पाठक जो अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं शिक्षा विभाग में, उन्होंने जब अपना पदभार संभाला तो उसके बाद उनके द्वारा कई फरमान भी जारी किया गया। तो उनकी कार्यशैली पर ही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सवाल खड़ा किया और उनको पीतपत्र भेजा। मैं अभी उपस्थित हूँ शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास के बाहर, जहां बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। एक तरफ यह देखा जाता है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक नियमावली में लगातार संशोधन किया जाता है, तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी रोष में देखे जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लगातार सड़क पर उतरने का काम करते हैं। शिक्षा मंत्री के सरकारी आवास का घेराव भी करने पहुंचते हैं, शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछते हैं कि आखिर इस तरह कब तक होता रहेगा। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल ही अलग है, आज यहाँ बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। शिक्षा मंत्री लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कभी रामायण को लेकर, कभी किसी अन्य धर्म ग्रंथ के ऊपर दिए गए विवादित बयान को लेकर। लेकिन शिक्षा की हालात क्या है बिहार में, वह बात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन बिहार के सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल होता रहता है, जहां कभी यह देखा जाता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनमें गुणवत्ता की कमी होती है, तो कभी यह देखा जाता है कि जो बिहार सरकार की योजना है मिड डे मील योजना, जो बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, उसमें त्रुटि पाई जाती है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से लचर है बिहार में। लेकिन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में किस लिए रहते हैं? क्योंकि उनके द्वारा लगातार विवादित बयान दिया जाता है धर्म ग्रंथों के ऊपर। जिस तरह यह भी देखा गया कि जब सत्र चल रहा था बिहार विधानमंडल का, तो उस वक्त वो रामायण हाथ में लेके घूम रहे थे। लेकिन शिक्षा के ऊपर उनसे जब सवाल पूछिएगा तो वो कहेंगे कि मैं संज्ञान ले रहा हूँ। तो अब देखने वाली बात यह रहती है कि क्या बिहार में यह प्रकरण कब तक चलता है और बिहार में शिक्षा के ऊपर कब बात की जाती है। शिक्षक नियमावली में लगातार जो संशोधन किया जा रहा है उसे लेकर कब बात किया जाता है, और शिक्षक अभ्यर्थी जो लगातार सड़क पर देखे जाते हैं, आंदोलन करते हैं, उनमें रोष देखा जाता है, उनकी मांग को कब पूरी की जाती है। और जिस तरह बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक नियुक्ति की बहाली की जा रही है, उसमें जो बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जा रहा है, इस पर भी शिक्षक अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि यह हमारा अधिकार है कि बिहार में हम शिक्षक बने, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक कैसे बन सकते हैं। तो इस याचिका पर भी एक तरह से कहा जाए कि इस मांग पर भी बिहार सरकार क्या कुछ सोचती है, क्या बिहार सरकार पुनर्विचार करती है, क्या इस नियम में बदलाव किया जाता है, यह भी देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल शिक्षा मंत्री शिक्षा की काम को छोड़कर बाकी सभी कामों में आगे देखे जाते हैं, लगातार अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जो विवाद गरमाया हुआ है, वह विवाद कहाँ जाकर अंत लेता है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।